हेलो दोस्तों, मेरा नाम रियो है और जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर आज भी मैं हिल जाता हूँ। तो आखिर क्या हुआ था मेरे साथ, आइए जानते हैं। हाई स्कूल में मेरा एक दोस्त था सैम, जो कि डार्क वेब सर्व करता था। उसी के थ्रू मुझे डार्क वेब के बारे में पता चला और मैंने भी डार्क वेब सर्व करना स्टार्ट कर दिया। मैं कुछ लिंक्स को कॉपी करता और उन्हें टॉर ब्राउज़र पर पेस्ट कर देता और ऐसे ही मैं कई सारी साइट्स को विज़िट करता। कमाल की बात यह है कि जितनी भी साइट्स को मैंने विज़िट किया उसमें से 90% साइट्स इनएक्टिव थीं, बाकी सिर्फ 10% साइट्स ही एक्टिव थीं। एक दिन मेरे ब्राउज़र पर मुझे एक पॉपअप आया। वो बिल्कुल ब्लैंक था, उस पर कोई मैसेज नहीं था। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। वो एक शॉपिंग वेबसाइट थी जहाँ पर ब्रांडेड और बहुत ही महंगे आइटम्स बहुत सस्ते में मिल रहे थे। मुझे पता था कि डार्क वेब से कोई शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे मन में लालच बहुत बढ़ गया था और स्पेशली वहाँ पर मेरी ड्रीम वॉच बहुत सस्ते में मिल रही थी। मैंने सोचा एटलीस्ट इस पर क्लिक करके देखूं और जब मैंने उस पर क्लिक किया तो उस पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल थी। इससे मेरा ट्रस्ट और भी बढ़ गया। मुझे नहीं पता था कि ये ऑर्डर अगर मैं प्लेस करता हूँ तो आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने ऑर्डर प्लेस किया। 2 दिन बाद जिस दिन संडे था और स्कूल की छुट्टी थी, बेल बजी और वॉच डोर स्टेप पर थी। वो वॉच एक बहुत ही अच्छे पैकेजिंग में आई थी और उसमें एक नोट था कि जो पैसे हैं उसे आप डोर स्टेप पर रख दीजिए। मैंने उस नोट को इग्नोर किया और मैंने कोई पैसे डोर स्टेप पर नहीं रखे और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद रात में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे स्टॉक कर रहा है, लेकिन वॉच मिलने की खुशी में मैं अंधा हो गया था तो मैंने उसे इग्नोर किया। सुबह जब मैं स्कूल गया तब भी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे स्टॉक कर रहा है। दोस्तों ने मेरी वॉच देखी, कुछ ने बहुत तारीफ़ की, कुछ जल भी गए मुझसे, लेकिन मैं बहुत खुश था अपनी ड्रीम वॉच पाकर। लेकिन वॉच के साथ एक और फीलिंग भी आ रही थी, डेट आई एम बीइंग वॉच्ड। ऐसा कुछ दिन तक चला, लेकिन जल्दी ही मैं इन चीज़ों से डर गया और मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग गया था कि इसके पीछे रीज़न वो वॉच ही है। मैंने डिसाइड किया कि मैं उस वेबसाइट पर दोबारा जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैं उस वेबसाइट के लिंक को टॉर ब्राउज़र पर पेस्ट करता हूँ, लेकिन 404 का एरर आ जाता है और कोई भी वेब पेज नहीं खुलता। ये देख के मैं शॉक हो जाता हूँ। कुछ दिन पहले जो वेबसाइट इतने अच्छे से रन कर रही थी, आज वो चल ही नहीं रही है। तभी अचानक मेरे ब्राउज़र पर एक और पॉपअप आता है और इस बार ये पॉपअप एम्प्टी नहीं था, बल्कि इसमें एक मैसेज था, वी आर वॉचिंग यू। ये देख के मैं बहुत डर गया और मैंने अपना लैपटॉप वहीं बंद कर दिया। इसके बाद मैंने वॉच को उसके शेल्फ में रखा और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो शेल्फ में कोई वॉच नहीं थी। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। मैं उसे हर जगह ढूंढने लग गया। वो वॉच मुझे बहुत ही पसंद थी, लेकिन अब वो वॉच कहीं मिल नहीं रही थी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर स्कूल जाने का टाइम हो गया था तो मैं अपने स्कूल को चला गया। स्कूल में भी मैं बहुत उदास था वॉच के जाने की वजह से, लेकिन मैं खुश भी था क्योंकि वॉच के जाने के बाद वो जो फीलिंग थी दैट आई एम बीइंग स्टॉक्ड, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर हमारी छुट्टी हो गई और मैं घर आ रहा था। घर आते वक्त मुझे एक बड़ी सी लिमोजीन कार मिली। उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने अपना शीशा नीचे किया और उसने अपना हाथ बाहर निकाला और ये देख के मैं दंग रह गया कि उसके हाथ में जो वॉच थी
वो मेरी वॉच थी और उसने एक नोट रोड पे छोड़ा। शायद वो मेरे लिए ही था। वो आगे चला गया। मैंने उस नोट को उठाया और उसे पढ़ा। उसमें था, "You got lucky this time, but remember, we are watching you. You didn't give us our payment, that's why we took our product." ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और अंदर से फ्रीक आउट हो गया। तो गाइज़, ये स्टोरी थी रियो की। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुननी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।